नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के गरौल पंचायत में। जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम मोहम्मद अतहर हुसैन उर्फ लाल बाबू है। इनसे जानेंगे इस पंचायत के बारे में, गरौल पंचायत के बारे में, क्योंकि गरौल पंचायत के ये मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते इन्होंने अपनी पंचायत के लिए, पंचायत की जनता के लिए क्या कुछ विकास का कार्य किया बीते 1 वर्ष में। वैसे तो ये मुखिया रहे हैं 2001 से लेकर 2016 तक। 2016 में ये हार गए थे कुछ कारणवश, फिर इन्होंने जीत हासिल की 2021 में। तो जानेंगे बीते वर्ष में, सिर्फ बात करेंगे 2021 से लेकर 2022 तक की बात करेंगे इनसे। ये बीते वर्ष में 12 से 14 महीने जो बीत चुके हैं, इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है। बताइए मुखिया जी। पहले तो मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मुखिया जी, 2016 से लेकर किस टर्म में आप हार गए थे, फिर से आप जीते 2021 में, तो किन मुद्दों के लेके जीते हैं आप? जब से हम मुखिया हुए, हमारा एक प्रमुख मुद्दा हमेशा रहा सामाजिक सौहार्द। समाज में सौहार्द बनी रहे, आपसी भाईचारा रहे, इस पर हमने हमेशा फोकस किया और इस पर काम किया और इसी बदौलत हम जीते रहे। यही हमारा मुद्दा रहा हमेशा से। बात करते हैं नल जल योजना की। नल जल योजना के तहत कितना कार्य हुआ है आपके पंचायत में? नल जल के लिए हमारे पंचायत में कुल 16 वार्ड है। लगने के लिए 16 वार्ड में लग गया है, लेकिन आज के तारीख में किसी भी वार्ड में वो चल नहीं रहा है। अब हम लोग उस पर जो है सो फोकस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक वार्ड को हम लोगों ने, जैसे वार्ड 10 को लिया है, उसमें जो भी कमी है उसको दूर किए हैं और पानी भी पिछले 5-10 दिन से चालू है, जा रहा है लोगों के घर में। इसी तरीके से जो शेष 15 वार्ड बचा हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जहाँ जहाँ नल जल में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है ये। नहीं, चूँकि अभी से पहले फैक्ट यही है कि हमने उसका प्रयास नहीं किया था। अब देख रहे हैं कि उसकी ज़रूरत है, गर्मी भी आ रही है, पानी मतलब सूखा भी पड़ सकता है, तो इसको देखते हुए उस पर हमने प्रयास शुरू कर दिया और एक वार्ड का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किए हैं। और इसी तरीके से जो बाकी बचा हुआ वार्ड है उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रयास कर रहे हैं सॉल्व करने का। जी सॉल्व करने का प्रयास। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? अभी तक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माइनॉरिटी में 527 था, जन सामान्य में कितना 613। सब लोगों को मिल चुका है, लोग घर भी बनाए हैं, लोग रह रहे हैं अपने घर में। अच्छा, योजना की बात करें, सष्टम योजना, 15वीं योजना, ये सब के तहत क्या क्या कार्य हुआ? सष्टम से हमारे पंचायत में वही जो सष्टम का गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है सो सड़क भी बना रहे हैं, 1-2 नाली भी प्रस्तावित है, जिस पर अभी काम नहीं प्रारंभ हुआ लेकिन प्रस्तावित है। और 15वीं से हमारे यहाँ कुल 16 वार्ड है। 16 वार्ड में हम लोगों ने हर एक वार्ड में एक योजना लिया है, जिसमें से हमको लगता है कि 7-8 योजना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी पर कुछ मतलब पेपर वर्क चल रहा है और कुछ पर काम भी प्रगति पर। आपने बोला 16 वार्ड में, तो क्या योजना के तहत क्या कार्य हो रहा है? अब जहाँ जहाँ सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जितनी भी सड़क या गली बची हुई है उसको हम जो है सो मतलब हर घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बना दें, यही हमारा लक्ष्य है। पहला मतलब साल में, पहला 1 साल लगे 2 साल लगे, हम उसको चाहते हैं कि हर एक घर तक हम पक्की सड़क पहुंचा दें, उसी पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपके पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है अच्छी यहाँ पर? हमारे यहाँ एक एडिशनल PSC है जो आपको इसमें भी आच्छादित उसको किया गया, क्या बोलते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण 1 करोड़ से ऊपर का बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी समझिए पंचायत को बहुत मतलब आवश्यकता है। डॉक्टर की आवश्यकता है। हम लोग गांव में रहते हैं, हमारा गांव हम समझते हैं कि पिछड़ा हुआ गांव है, गरीब लोगों की संख्या यहाँ अधिक है। इस परिस्थिति में अगर यहाँ डॉक्टर हो तो गांव के लोगों को उसका बहुत लाभ होगा और मेरे दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है वो।
तो मांग करना चाहते हैं सरकार से इस चीज़ जी की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांग है कि यहाँ पर कम से कम 3 MBBS डॉक्टर हमको मिले, जो हमारे गांव के पंचायत के लोगों का भी समुचित इलाज करे, और पंचायत के अगल बगल का जो पंचायत है उसका भी लोग इस अस्पताल से लाभ उठावे। तो यहाँ गरौल पंचायत के लोग कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? अभी तो या तो जो गरीब लोग हैं तो अलीनगर गए PSC, या फिर DMCH गए, या जो पैसा वाले लोग हैं अपना जहाँ तहाँ प्राइवेट में इलाज कराते हैं। लेकिन इस पर हमको लगता है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे तैसे स्थिति चल रही है पंचायत जी की। जी, बहुत ज़रूरत है। आपने आवाज़ उठाई इसको लेके कुछ? जी, हम जहाँ तक मेरी पहुँच थी, जैसे पंचायत समिति की बैठक हुई है अभी तक 2 या 3, हम प्रत्येक बैठक में इस मुद्दा को उठाया है कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला। अच्छा, काम आगे कुछ हुआ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा सब जगह से। जी अच्छा, स्कूल की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? स्कूल है अच्छी यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ स्कूल ठीक ठाक है। कुल हमको लगता है 1 +2 है, 1 मिडिल स्कूल है, बाकी 6 प्राइमरी स्कूल है। और हम तो बोलेंगे कि एक आध स्कूल आप भी चल के देखिए, आप तब खुद निर्णय लीजिएगा कि ठीक है या मुखिया जी ऐसे बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, एक कम से कम एक स्कूल विजिट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? टीचर आते हैं, टीचर अपने समय पर आते हैं, अपने समय से जाते हैं, लेकिन शिक्षा में और सुधार की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच हो जाए। जैसे क्या हो रहा है अभी, कुछ तो हमारा शिकायत बच्चों के गार्जियन से भी है कि सरकार उनको जो है सो पोशाक का पैसा देता है, लेकिन अपने बच्चों को वो पोशाक सिला के नहीं देते हैं, जो हमारी कमी है। ये सरकार की कमी नहीं है, ये बच्चों के गार्जियन की कमी है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चों को, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बेंच नहीं है क्या स्कूल में? हमको लगता है एक स्कूल में जो +2 है उसमें है, बाकी स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है। कुछ नहीं? कुछ तो बच्चे बैठते कैसे? वही जो पुराने ज़माने में हम आप बैठ के पढ़ते थे वही आज भी है। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं बोरा लेके जाते हैं, पढ़ते हैं। जी जी जी, बोरा लेके जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। मुख्य रूप से यही समस्या है पंचायत में, एक स्वास्थ्य की समस्या, एक शिक्षा की समस्या है। शिक्षा की भी समस्या है, और एक और जो नल से जल पहुंचाना है तो उसकी भी है समस्या। जो पिछला 16 से 21 में नल जल का काम हुआ, अगर बढ़िया से हुआ रहता तो वो समस्या आज नहीं होती। उसमें हम सरकार को दोष नहीं देंगे, जो लोग को लागू करना चाह, कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसके चलते ये प्रॉब्लम है आज। अच्छा, जो 2001 से लेकर 2016 तक लगातार आप मुखिया रहे इस गरौल पंचायत के, लेकिन 2016 टर्म में आप हार गए, क्या वजह रही आप हार गए? जातिवाद मुद्दा हो गया। एक लगातार 2001 से 16 तक मुखिया थे, कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो गया, कुछ जो है सो लोग देखा कि ऐसे हार नहीं सकता है, तो जातिवाद के नाम पर नया नया शगुफा छोड़ के जो है सो लोगों को आपको हराने का काम किया गया। और कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारे अस्पताल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर आ जाएं, यहाँ पर लोगों को ठीक ठाक स्वास्थ्य के से संबंधित सेवा मिल जाए, यही हमारी मांग है। दूसरा ये है कि हमारे पंचायत में कहीं भी सरकारी ज़मीन नहीं है कि हम यहाँ पर खेल का मैदान का निर्माण कर सकें। तो इस परिस्थिति में सरकार से हमारा मांग है कि अगर सरकार चाहे तो बड़ी बात नहीं है, भू अर्जन करके और एक खेल के मैदान का निर्माण किया जाए, जो अभी समय की मांग है। अच्छा, ये हमको लगता है कि ये महत्वपूर्ण मांग है हम लोगों की। अगर हो जाए तो हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, पंचायत का विकास होगा। जी जी, अगर मैदान हो तो और अच्छा, ये लोग अपना जो इन लोगों के अंदर टैलेंट है उसका जो और निखरेगी टैलेंट। जी जी, निश्चित रूप से टैलेंट इनका आगे आएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। एक हमारा ये भी है कि हम मुखिया हैं या हमारे पंचायत के जितने मतलब स्टाफ हैं, अब जो पंचायत को जो भी वर्क कराना है तो वर्क कराने के लिए हमारे पास में कोई एजेंसी नहीं है। अच्छा,
तो अगर पंचायत को कोई कार्यकारिणी एजेंसी मिल जाए बढ़िया, तो पंचायत भी अपने पंचायत का जो स्कीम है उसको ज़्यादा अच्छा से धरातल पर लागू करने में सक्षम हो सकता है। ये अगर हो जाए तो बढ़िया है। तो उस एजेंसी के थ्रू किस प्रकार की काम होगी? जैसे कोई भी काम है, कोई भी डेवलपमेंट का काम है, जैसे मान लीजिए कि अभी नल जल से संबंधित काम है, तो नल जल से संबंधित जिला से कुछ एजेंसी का चयन हुआ है, तो जो अभी रिपेयरिंग वर्क हो रहा है हम लोग उससे काम करा रहे हैं। उसी तरीके से हमको सड़क बनाना है या नाली बनाना है, इस टाइप का एजेंसी हो, या जैसे अभी सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसी का चयन प्रदेश स्तर पर किया गया है, उनके द्वारा लगाया जाना है, तो वो ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम भी उस पर सजग रहेंगे कि हमारा काम, कोई एजेंसी है अगर वो बॉन्डेड होगा तो हमारा काम बढ़िया करेगा। इसके लिए अगर एजेंसी हो पंचायत में तो अच्छा है। और अच्छा है जी, अच्छा होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गरौल पंचायत के मुखिया, इन्होंने बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। कुछ मांगे हैं इनकी, सरकार सुन भी रही है हमारी आवाज़, तो प्लीज़ सुने इनकी आवाज़ और गरौल पंचायत का विकास करने में इनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत।